हेलो फ्यूचर केबीएस एजुकेटर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है, जो हमारे इंटरव्यू की सीरीज है, अगर आपको नोट्स चाहिए और इसमें कुछ सजेशन चाहिए कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया गया है, ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। आपका जो भी फीडबैक होगा वो आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। और नंबर है आपका 9828625119, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मिलने क्या वाला है वो भी बता दूं, तो डेली के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। उस 10 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रिकॉर्ड करके जब आप हमारे पास भेजेंगे ग्रुप में, तो उसका आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है। फीडबैक में आपको ये बताया जाएगा कि आप कहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको संडे को स्पेशल क्लास भी मिलेगी, ठीक है। संडे को आपको स्पेशल क्लास भी मिलेगी, तो वहां पर आपके जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, स्पेशल क्लास में जितने भी आपके डाउट्स होंगे, तो वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हमारे एक्सपर्ट से आपकी बात होगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। फीस बहुत कम है, जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे 8,000 10,000 देने से बेटर है ना, और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप गोल्ड मेंबर पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शन है। लेकिन अगर नोट्स और फीडबैक भी चाहिए तो आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना टॉपिक। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं, अगर उस कमरे में खिड़की पर ईंटों की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी जाए तो क्या होगा। बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाएगा ना, गुप अंधेरा, बाहर का कुछ नहीं दिखेगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम कमरे में बैठे हों, रात का टाइम हो, सडन लाइट चली जाए, ठीक है। आजकल इन्वर्टर है, लेकिन इन्वर्टर भी ना हो, लाइट चली जाए तो कुछ नहीं दिखता ना आसपास का। तो उस मतलब और सोच लो एक सिचुएशन और, कि अगर दीवार की जगह एक धुंधला सा कांच लगा हो, तो बाहर की चीजें साफ तो नहीं दिखेंगी, लेकिन अंदर रोशनी जरूर आएगी। आपको पता चल जाएगा ना कि बाहर दिन है या रात है। बस यही अंतर है किसमें, ब्लाइंडनेस और लो विजन में, ठीक है। किसमें, ब्लाइंडनेस और लो विजन में, यही अंतर है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे ब्लाइंडनेस और लो विजन में अंतर। तो अगर फिल्मों की बात करें तो आप सब ने रानी मुखर्जी की फिल्म देखी होगी, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन जी की ब्लैक फिल्म आप सब ने देखी होगी। नहीं देखी है तो आप ब्लैक देख सकते हैं, ठीक है, आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी ब्लैक फिल्म। तो उसमें एक मिशेल, रानी मुखर्जी जो होती है उसका नाम मिशेल होता है, उसका जो कैरेक्टर है उसे कंप्लीट ब्लाइंडनेस होता है। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ दुनिया में कोई विजुअल रोशनी नहीं है। वैसे वो डेफ ब्लाइंडनेस उसको होता है, लेकिन अगर हम ब्लाइंडनेस की बात करें तो उसे दिखता भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो जहाँ दुनिया में कोई विजुअल रोशनी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ब्लैक बोर्ड पर देखने के लिए एक मोटे चश्मे या मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होती है। वो किस में आते हैं, वो आते हैं लो विजन में, ठीक है। अब आज की क्लास में हम इसी अंतर को बहुत डिटेल से समझेंगे, एक एक पॉइंट को डिकोड करेंगे, और लास्ट में केबीएस इंटरव्यू का एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था ना, विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है। तो अगर हम विजुअल इम्पेयरमेंट की परिभाषा देखें, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर ली थी कि विजुअल इम्पेयरमेंट जो है, दृष्टिबाधिता, इसमें क्या होता है, तात्पर्य उस स्थिति से है, एक सेकंड, हाँ, विजुअल इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करें, दृष्टिबाधिता से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की आंखों द्वारा देखने की क्षमता में कमी होती है, जिसके कारण वो दैनिक गतिविधि करने, पढ़ने लिखने या शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य तरीके से असक्षम होता है। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो जब किसी व्यक्ति की आंखों में कमी, किसी
कारणवश कमी हो जाती है और वो सामान्य रूप से देख नहीं पाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट या वीआई बोल सकते हैं या दृष्टिबाधित बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। अब वो मुख्य बिंदु क्या हैं, तो मुख्य बिंदु है ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल समस्या नहीं है, बल्कि क्या है, दृष्टि से संबंधित स्थिति है। मतलब क्या है, ये कोई दिमागी समस्या नहीं है, ये सिर्फ दृष्टि से जुड़ी स्थिति होती है। ये जन्म से भी हो सकती है या किसी दुर्घटना, बीमारी, पोषण की कमी, आंखों में वायरस या उम्र बढ़ने के कारण भी हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है सबसे जरूरी बात की दृष्टि की कमी की एक पूरी रेंज होती है। कौन सी रेंज, जो हल्की से लेकर ब्लाइंडनेस, पूर्ण अंधता तक हो सकती है। इसमें व्यक्ति की शिक्षा, गतिविधि, सामाजिक व्यवहार और स्वावलंबन पर प्रभाव पड़ता है, मतलब उसकी इंडिपेंडेंस पर प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर कि ब्लाइंडनेस और लो विजन में अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं ब्लाइंडनेस और लो विजन में अंतर। तो इसमें कुछ 5 अंतर हमने लिए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसका आधार। एक तरफ है ब्लाइंडनेस, दूसरी तरफ है लो विजन। आधार में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे दृष्टि का लेवल क्या है, WHO मानक क्या है, दैनिक कार्यों पर प्रभाव, मतलब डेली रूटीन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दृष्टि सुधार से क्या मतलब है, और एग्जाम्पल उसका क्या हो सकता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अगर बात करें दृष्टि बाधित की। ठीक है, तो दृष्टि बाधित में क्या होता है, दृष्टि जो है अत्यंत कम या शून्य होती है, कोई उपयोगी दृष्टि नहीं होती है। ठीक है, वहीं लो विजन में अगर हम देखें तो दृष्टि कम होती है लेकिन कुछ उपयोगी दृष्टि शेष रहती है। ठीक है, WHO का जो मानक है, इसमें दूर की दृष्टि जो है वो है 3/60 या क्षेत्र में इसमें 10 डिग्री का दिया हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करें दृष्टि से दूर की दृष्टि से लो विजन में, तो 6/18 से या 6/60 या क्षेत्र जो है इसका 10 डिग्री तक होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर दैनिक कार्यों पर प्रभाव की बात करें तो इसमें पढ़ना, लिखना, चलना, लोगों को पहचानना, ये जो पूरी तरह होता है ये दूसरों पर निर्भरता होती है। लेकिन वही लो विजन की बात करें तो दैनिक कार्य में कठिनाई से कर सकते हैं, पर इसमें क्या होता है, सहायता हम दे सकते हैं, उपकरणों से मतलब सहायता मिल सकती है, असिस्टिव डिवाइसेस जो होती हैं उसका यूज करके हेल्प कर सकते हैं। दृष्टि के सुधार से अगर हम बात करें तो इसमें चश्मा, दवा, सर्जरी से दृष्टि जो है प्राय ठीक नहीं होती है। लेकिन लो विजन की बात करें तो इसमें चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस, दवा, लो विजन एड्स के कार्य करने, इससे क्या होगा, जो कार्य करने की क्षमता होती है व्यक्ति की, ठीक है, वो बढ़ जाती है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूर्ण अंधता होती है, यानी कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस, प्रकाश का बोध नहीं हो, मतलब लाइट नहीं समझ में आती है, केवल इसमें बोध नहीं होता, केवल प्रकाश और अंधकार का बोध होता है। या तो लाइट जलती है तो लाइट का बोध होगा, या फिर लाइट नहीं रहेगी तो अंधकार का। और लो विजन में धुंधला दिखना, अक्षर बड़े करने पर पढ़ पाना, दूरी, निकट में धुंधलापन, ये सारी चीजें होती हैं। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसमें दृष्टि जो है अत्यंत, विजन जो है बहुत ज्यादा कम या शून्य होती है, मतलब कोई भी उपयोगी दृष्टि नहीं बचती है। और लो विजन में इसमें विजन कम जरूर होता है लेकिन कुछ उपयोगी दृष्टि से मतलब शेष रहती है, जिसका इस्तेमाल करके बच्चा पढ़ने लिखने में मतलब इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं WHO का मानक, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो है ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें, इसमें दिया भी हुआ है, जो हमने डिस्कस कर लिया है। तो WHO का जो मानक है, जब दूर की दृष्टि जो है 3/60 के बराबर या उससे कम हो, या देखने का क्षेत्र जो है 10 डिग्री या उससे कम हो जाए। ठीक है, लो विजन की बात करें तो इसमें जब दूर की दृष्टि 6/18, ठीक है, दूर की दृष्टि जो है 6/18 से लेकर 6/60 के बीच हो। नोट कर लीजिए, एग्जामिनर अक्सर इसी डेटा में आपको कंफ्यूज कर सकता है। दैनिक कार्यों पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो सिंपल शब्दों में समझे, व्यक्ति पढ़ने, लिखने, चलने या चीजों को पहचानने के लिए दूसरों पर ब्रेल जैसी चीजों पर पूरी तरह निर्भर रहता है। और लो विजन की अगर हम बात करें तो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य जो होते हैं, उसके डेली लिविंग के जो मतलब दैनिक दिनचर्या के कार्य होते हैं,
उसको कठिनाई से कर पाते हैं, बट अगर सहायता मिल जाए तो उसको करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। ठीक है, विजन करेक्शन की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो चश्मा या दवा सर्जरी से इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। वहीं लो विजन की अगर हम बात करें तो ये ठीक हो सकता है। ठीक है, इसकी जो क्षमता होती है वो बढ़ सकती है कॉन्टैक्ट लेंस से या लो विजन एड से, या उसकी बच्चे की जो कार्य करने की क्षमता है उसको काफ़ी बढ़ा सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल तो हमने डिस्कस ही किया था, लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ। पूर्ण रूप से कुछ ना दिखना या केवल ये महसूस कर पाना कि कमरे में लाइट जल रही या नहीं। ठीक है, और लो विजन में चीजें धुंधली दिखती हैं या किताब को बिल्कुल आंखों के पास लाकर देखता है बच्चा, बड़े बड़े अक्षर जो है वो पढ़ लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों स्थितियां होती क्यों हैं, तो दोनों के मुख्य कारण जो है लगभग समान होते हैं। ठीक है, दोनों के मुख्य कारण जो है लगभग वो सामान्य होते हैं। तो जैसे जन्म से समस्या यानी कि कंजेनाइटल। ठीक है, अब जैसे आंखों की बीमारी, मोतियाबिंद, रेटिनोपैथी, चोट, दुर्घटना। ठीक है, इसमें आंखों की बीमारी, मोतियाबिंद, रेटिनोपैथी हो गई, चोट दुर्घटना हो गया, पोषण की कमी, विटामिन ए की कमी, उम्र बढ़ना, ये सारे कारण हो सकते हैं। एज अ स्पेशल एजुकेटर हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है, हमारे सहायक उपकरण है। ठीक है, तो सहायक उपकरण जो है लो विजन के देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम किस बच्चे को क्या देंगे ये ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर बच्चा लो विजन है तो हम उसे क्या दे सकते हैं, बड़ा लेंस, मैग्नीफायर, ब्लैक बोर्ड देखने के लिए दूरबीन और उच्च कंट्रास्ट वाली पुस्तकें। ठीक है, हाई ये दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे में ब्लाइंडनेस है तो क्या होगा, अगर बच्चा ब्लाइंडनेस का शिकार है तो उसे मैग्नीफायर नहीं बल्कि हम उसे क्या दे सकते हैं, ब्रेल दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसे दिखेगा तो कुछ नहीं, ऑडियो बुक्स दे सकते हैं जो उसे सुनाई देगा। कंप्यूटर चलाने के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जैसे NVDA JAWS की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। इन शॉर्ट मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें संक्षेप में, ब्लाइंडनेस का मतलब है कोई उपयोगी दृष्टि नहीं, मतलब शून्य या अत्यंत कम। इसका मतलब क्या है कि मतलब बिल्कुल भी उपयोगी दृष्टि नहीं है। और अगर हम लो विजन की बात करें तो कुछ उपयोगी दृष्टि शेष होती है, इसमें कम लेकिन उपयोगी होती है। असिस्टिव डिवाइसेस, चश्मे का, मैग्नीफायर ग्लास का, इन चीज़ों का यूज़ करके हम दृष्टि को मतलब जो भी डेली एक्टिविटी है उसको हम कर सकते हैं। तो चलिए, थ्योरी तो हो गई, अब चलते हैं सीधे KBS के इंटरव्यू रूम में। मान लीजिए पैनल ने आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है सर, आप क्वेश्चन जो है वो ये हो सकता है कि सर या मैम, आपकी क्लास में 2 नए एडमिशन हुए हैं। एक बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट में विजन जो है वो लिखा हुआ है 6/24। ठीक है, और दूसरे बच्चे की रिपोर्ट में लिखा है 2/60। ठीक है, 2/60 लिखा हुआ है। दोनों की विजन में कमी है। आप एज अ स्पेशल एजुकेटर दोनों बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाने के लिए सबसे पहला और सबसे अलग कदम क्या उठाएंगे? अब आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो आपका जवाब होना चाहिए, सर या मैम, मैं WHO के मानकों के अनुसार काम करूंगी। क्योंकि पहले बच्चे का विजन जो है 6/24 है, जो 6/18 से 3/60 की रेंज में आता है। ठीक है, तो वो लो विजन का छात्र है। उसके लिए मैं मैग्नीफाइंग ग्लास, लार्ज प्रिंट किताबों का इंतजाम करूंगी और उसे क्लास में सबसे आगे बिठाऊंगी। वहीं दूसरे बच्चे का विजन जो है वो क्या है, 2/60। ठीक है, 2/60 है, जो 3/60 से कम है, तो वो ब्लाइंडनेस यानी कि पूर्ण अंधता की श्रेणी में आएगा। इसके लिए बड़े अक्षर काम नहीं आएंगे। इसलिए मैं तुरंत उसकी पढ़ाई ब्रेल और ऑडियो बुक्स के माध्यम से करवाऊंगी। ट्रस्ट में दोस्तों, अगर आपके इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा फैक्ट बेस्ड आंसर दे दिया आपने तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों, ये था ब्लाइंडनेस और लो विजन का पूरा पोस्टमार्टम। मुझे उम्मीद है कि अब इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको आज की क्लास और ये इंटरव्यू क्वेश्चन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। ठीक है, और स्पेशल एजुकेशन नीड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।